नमस्ते दोस्तों, नए इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कनाडा's इमिग्रेशन अनाउंसमेंट 11 जनवरी 2024 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के इमिग्रेशन प्लान्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की। इस अनाउंसमेंट का उन लोगों पर अफेक्ट पड़ेगा जो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी या विजिटर वीजास चाहते हैं। पॉज 3S की हाइलाइट्स, पीआर नंबर्स में कमी। सरकार पीआर एप्लीकेशंस अमाउंट्स को कम करने के प्लान बना रही है जिन्हें प्रोसेस किया जा सकता है। विजिटर वीजास पर अफेक्ट। इस अनाउंसमेंट का उन लोगों पर भी इफेक्ट पड़ेगा जो विजिटर वीजास या टूरिस्ट वीजास के लिए कनाडा अप्लाई कर रहे हैं। पीआर एप्लीकेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन्होंने पहले ही पीआर के लिए अप्लाई कर दिया है या ऐसा करने के प्लान बना रहे हैं, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो कनाडा के लिए विजिटर वीजास चाहते हैं। विजिटर वीजा एप्लीकेंट्स के लिए इस अनाउंसमेंट का उन लोगों पर क्रूशियल इफेक्ट पड़ेगा जो विजिटर वीजास या टूरिस्ट वीजास के लिए कनाडा अप्लाई कर रहे हैं। विजिटर वीजा एप्लीकेंट्स को अपने वीजास प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई जांच और ज्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा's इमिग्रेशन प्लान। कनाडा ने पहले वर्ष 24 से 26 तक के लिए इमिग्रेशन टारगेट्स के लिए एक प्लान फिक्स किया था। हालिया अनाउंसमेंट से पता चलता है कि सरकार पहले से स्टेबलाइज्ड इमिग्रेशन प्लान में बदलाव कर सकती है। 2024 टू 2026 के लिए कनाडा का इमिग्रेशन प्लान। ओवरव्यू। कनाडा की सरकार ने अगले कुछ वर्षों में देश में एडमिटेड परमानेंट रेजिडेंट्स की नंबर्स बढ़ाने के प्लान अनाउंस किया है। इसमें 24 से 26 तक पर ईयर 5 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स को एक्सेप्ट करने का गोल शामिल है। इसका फोकस होगा कि पर ईयर लगभग 3,50,000 परमानेंट रेजिडेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। इमिग्रेशन टारगेट्स में बदलाव। कनाडा की सरकार अब पर ईयर एडमिटेड परमानेंट रेजिडेंट्स की नंबर्स को कम करने पर विचार कर रही है। यह पर ईयर 5 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स के पिछले टारगेट से एक बदलाव है। नए टारगेट और प्लान्स के बारे में बहुत जल्द क्लैरिफिकेशन मिलने की उम्मीद है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर प्रभाव। 70,000 छात्रों के लिए चिंताएं हैं जिनके वर्क परमिट्स इस वर्ष के अंत तक एक्सपायर होने वाले हैं। इन छात्रों को डर है कि अगर उनके वर्क परमिट्स का विस्तार नहीं किया गया तो उन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने इन छात्रों का परीक्षण करना पहले ही शुरू कर दिया है, संभवतः संभावित डिपोर्टेशन की तैयारी में। लो वेज LMIA प्रोग्राम में बदलाव। लो वेज LMIA प्रोग्राम बंद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम ने एम्प्लॉयर्स को लो वेज जॉब्स के लिए टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को हायर करने की अलाउंस दी। इस प्रोग्राम के बंद होने से कनाडा के उन एरियाज में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा जहां अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज 6% या उससे ज्यादा है। इस प्रोग्राम के लिए नए नियम 26 सितंबर को लागू होंगे। कनाडा के लो वेज LMIA रिस्ट्रिक्शंस। कनाडा ने लो वेज LMIA या लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू किए हैं, खासकर उन एरियाज में जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 6% या उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि इन हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज में एम्प्लॉयर्स LMIA प्रोसेस के माध्यम से फॉरेन वर्कर्स को हायर नहीं कर पाएंगे। प्रमुख बिंदु उन क्षेत्रों में LMIA एप्लीकेशंस प्रतिबंधित हैं जहां बेरोजगारी दर 6% या उससे अधिक है। कुछ सेक्टर्स इन प्रतिबंधों से एग्जेम्प्ट हैं, जिनमें हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर शामिल हैं। ये इन डिमांड सेक्टर्स अभी भी LMIA प्रोसेस के माध्यम से फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। लो वेज LMIA के लिए एम्प्लॉयर हायरिंग कैप्स। प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शंस के अलावा लो वेज LMIA पोजीशंस की नंबर्स पर भी एक लिमिट है जो एक एम्प्लॉयर फॉरेन वर्कर्स के साथ फिल कर सकता है। एम्प्लॉयर हायरिंग कैप्स। अगर किसी एम्प्लॉयर के वर्कफोर्स में अनएम्प्लॉयमेंट 6% से कम है तो वे अपने कुल वर्कफोर्स के केवल 10% के लिए ही फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉयर के पास 10 वर्कर हैं तो वे LMIA प्रोसेस के माध्यम से केवल एक फॉरेन वर्कर को ही हायर कर सकते हैं। सरकार ने लो वेज LMIA एप्लीकेशंस की ओवरऑल नंबर्स पर भी एक फिक्स्ड लिमिट निर्धारित की है जिसे एवरी ईयर अप्रूव्ड किया जा सकता है। पर ईयर 65,000 अप्रूव्ड एप्लीकेशंस पर अलाउ की गई है। एक बार यह लिमिट पूरी हो जाने के बाद उस ईयर कोई और लो वेज LMIA एप्लीकेशंस को अप्रूव्ड नहीं किया जाएगा।
ये रिस्ट्रिक्शन कैनेडियन वर्कर्स की हायरिंग को प्रायोरिटी देने और लो वेज पोजीशंस के लिए LMIA प्रोग्राम के यूज को लिमिटेड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कनाडा में एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस पर विचार करते समय स्टूडेंट्स को इन पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े बदलावों का साइन दिया है। इन चेंजेस का कनाडा में टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स और टेम्परेरी रेजिडेंट्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। कनाडा टेम्परेरी रेजिडेंस प्रोग्राम को पूरी तरह से समाप्त करने की ओर बढ़ सकता है। कनाडा अधिक लोगों को परमानेंट रेजिडेंट्स बनने की अलाउंस देने के लिए परमानेंट रेजिडेंसी स्पॉट्स की संख्या बढ़ा सकता है। कनाडा देश में टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स और टेम्परेरी रेजिडेंट्स की संख्या को काफी कम करना चाहता है। इसका मतलब होगा कि कनाडा में टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स और टेम्परेरी रेजिडेंट्स के लिए लेस अपॉर्चुनिटीज होंगे। दूसरी ओर कनाडा अवेलेबल परमानेंट रेजिडेंसी स्पॉट्स की संख्या बढ़ा सकता है। यह अधिक लोगों को कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट्स बनने की अनुमति दे सकता है। फोकस ये है कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स की कंपैरिजन में पॉपुलेशन के हायर परसेंटेज को परमानेंट रेजिडेंट्स के रूप में रखा जाए। इससे कंपनियों के लिए टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को हायर करना अधिक कठिन हो सकता है और उन इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट पड़ सकता है जो टेम्परेरी फॉरेन लेबर पर बहुत डिपेंड करती है, जिससे लेबर शॉर्टेजेस हो सकती है और कैनेडियन वर्कफोर्स में बदलाव हो सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी स्पॉट्स बढ़ाने से इमिग्रेंट्स को कनाडा में लॉन्ग टर्म बसने के अधिक अवसर मिल सकते हैं। हालांकि टेम्परेरी रेजिडेंट्स की संख्या कम करने से कुछ पर्सन्स के लिए टेम्परेरी बेसिस पर कनाडा में काम करना अधिक कठिन हो सकता है। विजिटर वीजा और PR एप्लीकेशन प्रोसेस में बदलाव। सरकार ने उन लोगों के लिए सिग्निफिकेंट कंसर्न व्यक्त की है जिनके वर्क परमिट्स एक्सपायर होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त लो वेज LMIA बेस्ड वर्क करने वालों को अपने सेक्टर्स के बंद होने की आशंका का सामना करना पड़ रहा है। नए अनाउंसमेंट का विजिटर्स और टूरिस्ट्स पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, खासकर उन एजेंट्स पर जो इस स्थिति से लाभ कमा रहे थे। विजिटर वीजा पर आने वाले व्यक्ति अब कनाडा के भीतर से वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उन्हें कनाडा के बाहर से अप्लाई करना होगा। ये परिवर्तन सभी LMIA बेस्ड वर्कर्स पर लागू होगा, लो वेज और हाई वेज दोनों पर। यह कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की यह अनाउंसमेंट LMIA वर्क परमिट होल्डर्स के साथ साथ परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने वालों पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगी। हमारा गोल अपने व्यूअर्स को ऑथेंटिक और रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रदान करना है। विजिटर वीजा और PR एप्लीकेशन प्रोसेस में ये बदलाव कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट का स्टार्ट करते हैं। इसका वेरियस ग्रुप्स पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जिनमें एक्सपायरिंग वर्क परमिट्स वाले, लो वेज LMIA वर्कर्स और विजिटर्स या टूरिस्ट्स शामिल हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी TTO लाइक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट।